ਹਾਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਦਾਬ ਤੇ नमस्कार ਤੇ वनकम ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट की तो एक इंसान की मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है, कितनी आयु रह जाती है या कितना वो जी सकता है। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में ना लें, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोगों के लिए पॉजिटिविटी भी आएगी इसको सुन के। इस वीडियो को डरने की कोई बात नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो आपको शायद कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा, ना कि डराएगा। देखो, पहली चीज तो प्रिवेंशन कर लें, बेटर है। अपने लाइफस्टाइल को पहले से ठीक कर लें तो ज्यादा अच्छा है, इससे पहले कि कुछ पंगा हो। अब आपको पता चलता है कि आपको हार्ट की ब्लॉकेज है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो हार्ट की ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स की बात कर रहा हूं, ना कि उनकी कि जिनके वॉल खराब हैं, ना कि उनकी जिनको कार्डियोमायोपैथीज हैं, फलाना है ढिमका। जिनकी ब्लॉकेज है, जिनकी नसों में ब्लॉकेज हुई पड़ी है, जिनको हार्ट अटैक हो गया है, जिनको अनस्टेबल एंजाइना है, जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई है, जिनके स्टंट पड़ गए हैं या जो ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, इनके बारे में बात करूंगा कि आखिर उम्र कितनी रह जाती है, इंसान कितना लंबा जी सकता है। वैसे तो कहने को तो हमें किसी का भी नहीं पता होता। आज हम सड़क पर जा रहे हैं, पीछे से टक्कर मार जाए तो उसी समय खत्म। और ऐसा भी देखा कि पता चला कि बंदे को हार्ट प्रॉब्लम से ज्यादा किसी और बीमारी से मर गया। वो हार्ट प्रॉब्लम तो थी लेकिन हार्ट प्रॉब्लम से कुछ नहीं हुआ। तो जब ब्लॉकेज पता चलती है, कैसे पता चलती है ब्लॉकेज? एक आदमी को पता चलता है कि जी वो चलता है तो उसको सांस फूलनी शुरू हो गई या छाती में दर्द हो गया, तो उसने एंजियोग्राफी कराई तो पता चला ब्लॉकेज है। तो फिर उसने प्लान तरीके से सब करा लिया। डॉक्टर ने कहा कि भाई ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है तो आप अभी दवाइयों पे रहो। लेकिन मैं आज बात करूंगा उनकी जिनकी ब्लॉकेज ज्यादा थी, जिनको या तो स्टंट पड़ गए, एंजियोप्लास्टी हो गई, जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई, या जिनको दवाइयों पे ही रखा गया है। तो इनकी बात करूंगा, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं जी हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई, हमें स्टंट पड़ गया या हमारी ब्लॉकेज है। और ये भी बात करूंगा कि जिनकी कम ब्लॉकेज है उनका क्या स्टेटस रहेगा आने वाले समय में। मान लो किसी की 50% ब्लॉकेज है, सिर्फ उसको दवाइयों पर रखा हुआ है। तो पहले आते हैं इसके ऊपर जिनकी हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, 50% है, 60% है, 70% से नीचे होती है तो हम उसको मानते हैं कि अभी माइल्ड टू मॉडरेट ब्लॉकेज है और अभी कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आप दवाइयों पे काम करिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। जिनकी हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, अगर ये अपनी देखो, दवाइयों से क्या ये ब्लॉकेज खुल जाती है? शायद नहीं खुलती है, 19-20 का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन आगे बीमारी बढ़े ना, हाँ ये हो सकता है कि आप अगर एक्सरसाइज रेगुलर करें, रेगुलर स्टेटिन या एस्पिरिन आप शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, वजन कम करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं, बीपी कंट्रोल करते हैं, तो काफी लंबे समय तक आप ठीक रह सकते हैं। आपको कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ सकती। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है। नंबर वो कैसे? जिनकी ब्लॉकेज कम है, किसी की 50% है एक नाड़ी में, किसी की 25% है, तो उन लोगों के लिए कह रहा हूं, या 70% से कम है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कम ब्लॉकेज वालों को भी कई बार हार्ट अटैक हो जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कई बार प्लग रप्चर होता है और खून की नाली को रोक देता है। तो रेयर केसेस में कई बार ऐसा भी देखा गया कि 50% ब्लॉकेज वाले को या 70% ब्लॉकेज वाले को भी हार्ट अटैक आ गया। तो ज्यादातर केसेस में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस की आप गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पहली तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, और जो मेडिसिन इक्का दुक्का जो स्टेटिन या एस्पिरिन वगैरह लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, और डॉक्टर के टच में रहें। अपने बीपी शुगर को कंट्रोल में रखें, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें, और सुट्टे उट्टे मारते तो बंद कर दो। तो बेसिकली आपकी अपनी उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। अब दूसरा केस आता है जिसको हार्ट अटैक हो गया। अब पता चला अटैक हो गया सडन, और पता चला ब्लॉकेज थी 99% और डॉक्टर ने स्टंट डाल दिया। एक डाला या दो डाला वो एक अलग कहानी। अब इसकी लाइफ कैसी रहेगी आगे चल के? इनकी लाइफ दो चीजों पर डिपेंड करती है कि एक तो इनकी क्या मसल डैमेज हुई हार्ट में या नहीं हुई। नॉर्मल मसल का फंक्शन 55% के आसपास होता है। अगर मसल 40% 35% से नीचे फंक्शन कर दे, इतना कम हो जाएगी, 35% से कम है, तो हम इसको सीवियर मानते हैं कि पुअर हो गया मसल का फंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट आधा रह गया। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मसल पे कितनी इंजरी हुई है, ठीक है। हार्ट अटैक तो हो गया। अब एक बंदा वो है जिसको हार्ट अटैक हुआ, अनकॉम्प्लिकेटेड हुआ, कुछ नहीं हुआ, और एक वो है जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसको सीपीआर किया, रिवाइव किया, बड़ा टाइम ज्यादा लगा, वेंटिलेटर पे डाला। तो नेचुरली जिसको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हुई हॉस्पिटल में, उसके आने वाला टाइम उतना अच्छा शायद ना हो। और एक वो जिसको कुछ नहीं किया, गए स्टंट डाला और काम हो गया। तो और उसका उसका मसल वगैरह सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मतलब 45-50% है। तो वो टाइम के साथ बढ़ भी जाता है जब आप दवाइयां देते हो और आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो। जनरली जब स्टंट डालते हैं
तो शुरू के 6 महीनों में रीब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, हालांकि 2-4% में होते हैं, लेकिन 95% में ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो एक बार स्टंट डल गया तो आराम से आपके 10 से 15 साल आराम से निकल जाते हैं, एक स्टंट अगर डल गया तो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा कहना मुश्किल होता है कि दोबारा ब्लॉकेज हो जाएगी, या सब आपकी मेहनत पे भी है। आपकी मेहनत और आपकी किस्मत पे दोनों बातें हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं, दवाइयां कितनी रेगुलरली लेते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। जनरली एक स्टंट 10 से 15 साल या 20 साल तक भी निकाल सकता है एक स्टंट, और आजकल स्टंट बहुत मेडिकेटेड और बढ़िया क्वालिटी के स्टंट आते हैं। तो अब कई लोग ऐसे हैं जो जिनको हार्ट अटैक भी हो गया, स्टंट भी पड़ गया, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो कहाँ से बचोगे? और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको हार्ट अटैक के साथ साथ और क्या बीमारी है। अब आपको शुगर है और आपने इधर तो स्टंट डल गया, आप एस्पिरिन भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी खा रहे हो, लेकिन आपने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करी, शुगर नहीं कंट्रोल करी, उधर किडनी पे भी असर आ गया। तो जहां मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे लाइफ कम हो जाएगी। आप पता चला कि इसकी वजह से तो नहीं फंसे, आपकी किडनी फेल हो गई। तो साथ में और क्या बीमारियां हैं ये भी बहुत मायने रखता है। एक इंसान को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ब्लॉकेज हुई, और एक इंसान को साथ में शुगर है, बीपी है, वजन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा था ही था, है ना, सुट्टे भी मारता है, तो इनकी फिर लाइफ वैसी ही रहेगी। आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहता हूं, कि फिर आपकी कोई गारंटी नहीं है अगर आप सुधरते नहीं हो तो एक तो इस बात पे मैंने बता दिया, हार्ट अटैक हुआ, स्टंट डल गया, और लेकिन हार्ट की मसल डैमेज नहीं है। अब आते हैं जिसकी हार्ट की मसल डैमेज है। एक है जिसकी बॉर्डर लाइन डैमेज है, ये 35-40% तक इजेक्शन फ्रैक्शन है। इजेक्शन फ्रैक्शन से हम पता लगाते कि आपका हार्ट कितना मजबूत है। तो अगर 35-40% तक है, नॉर्मल 55% होना चाहिए, तो ये बढ़ जाता है टाइम के साथ, दवाइयों के साथ, तो ये नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन जिसका 15-20% रह गया, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। 15-20% वाले के बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बढ़ के 20-25% तक आ जाएगा, लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है सडन कार्डियक अरेस्ट के। तो इसलिए इनके अंदर एक आईसीडी नाम की डिवाइस डाल दी जाती है, कि जैसे कोई कार्डियक अरेस्ट हो तो वो तुरंत ऑटोमेटिकली हार्ट अपने आप ही कार्डियक शॉक दे दे, वो आईसीडी डिवाइस अपने आप ही काम करना शुरू कर दे। कोई एरिथमिया हो, सडन कार्डियक डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं आईसीडी को डाल के। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। लेकिन हाँ, ये पेशेंट काफी रिस्क पे होते हैं, तो इनको बहुत संभल के रहना चाहिए, लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना चाहिए, रेस्ट बहुत जरूरी है इनके लिए, और वही काम उसी हिसाब से करने चाहिए जैसे कि जो इनके कर सकते हैं। बाकी काम तो इनको करने ही है, दवाइयां खानी है रेगुलर टाइम पे, रेगुलर डॉक्टर को ज्यादा दिखाना पड़ता है इन लोगों को, कि पानी ना भर जाए लंग्स में, सांस ना फूलना शुरू हो जाए, वेंटिलेटर पे ना चले जाए, कोई इन्फेक्शन हुआ तो मुसीबत है। कोविड के टाइम पे ऐसे पेशेंट को बहुत मुसीबत आई जिनके हार्ट की पंपिंग बहुत पुअर हो चुकी थी। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट की पंपिंग कैसी है, ठीक है। तो मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी कि, और एक पेशेंट वो है जिसके पेसमेकर में भी प्रॉब्लम है, कि उनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ये हो जाता है, तो उसमें फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है, तो उनकी एक अलग कहानी है कुल मिला के। और बाईपास सर्जरी, अब आते हैं बाईपास सर्जरी। जिसकी बाईपास सर्जरी हो गई, जनरली बाईपास सर्जरी 15 से 20 साल तक चल जाती है, 17-18 साल तक, ठीक है। उसके बाद दोबारा ब्लॉकेज होगी तो फिर क्या होगा वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बाईपास सर्जरी 15 से 18 साल निकाल जाते हैं ज्यादातर केसेस में। लेकिन अगर आपको, फिर मैंने बोलूंगा, अगर शुगर है, बीपी है, आप कोई मैनेज नहीं करते हो, सब ऐसी तैसी कर रखी है, और या फिर आपकी किस्मत ही बहुत खराब है, तो फिर 4-5-6 साल के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये रेयर है, ये रेयर है। और अगर डॉक्टर आपको बाईपास सर्जरी के लिए बोलता है तो आपको बाईपास सर्जरी ही करानी चाहिए, ना कि स्टंट डलवाने चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, लोग डर के मारे 3-3, 4-4 स्टंट डलवा लेते हैं और साल 2 साल बाद फिर ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? डॉक्टर ने तो बोला था आपको बाईपास सर्जरी के लिए, डर के मारे आपने नहीं कराई, या फिर डर के मारे आप उल्टे सीधे ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जाते हो, बाबा जी के पास चले जाते हो, फलाना कह रहा है नेचुरल बाईपास करेंगे, मशीन द्वारा हम सफाई करेंगे, आपकी ईसीपी करेंगे, तो वो फिर आपकी सब किस्मत है, किस्मत सहारे रहना तो ठीक है। तो या तो डरो मत, तो अगर डॉक्टर बोल रहा है बाईपास सर्जरी कराने को तो करा लो, क्योंकि हॉस्पिटल को बाईपास सर्जरी में ज्यादा पैसा बचता नहीं है, क्योंकि 8-10 दिन एडमिट रहना। स्टंट में हॉस्पिटल को ज्यादा पैसा बचता है। तो लेकिन अगर डॉक्टर खुद ही कह रहा है कि स्टंट मत डलवाओ, तो समझ लो कि आपका डॉक्टर ज्यादा सही बात बता रहा है, उसकी बात मान लो। लेकिन डॉक्टर, पेशेंट डरे हुए होता है, कहता है जी डाल दो जी, 3 स्टंट डाल दो, 4 स्टंट डाल दो। राजू श्रीवास्तव के केस में आपने देखा क्या हुआ, यही सब हुआ था। चलिए एनीवेज, थैंक यू। मैं तो अब वो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आप लोगों से बोलूंगा कि एक बार अगर प्रॉब्लम होती है तो आगे कितने साल जिंदगी रहेगी ये सब आपके हाथ में है। आप कितनी मेहनत करते हो आपके हाथ में है। आप अपना वजन, शुगर, बीपी कितना कंट्रोल करते हो, सुट्टे कितने मारते हो, बाहर का खाना पीना कितना अवॉइड करते हो, सब आपके हाथ में है। तो आपकी जिंदगी और आपका हार्ट आपके हाथ में है। मेरे हाथ में सिर्फ आपको अवेयर करना है, सिर्फ बताना है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, शुक्रिया, जर्रा नवाजी। अगर अच्छा लगे तो भाई इधर सब्सक्राइब करने का, तो आगे बढ़ने का। शुक्रिया, थैंक यू।